स्थानों के बीच कुछ ऐसी भी कुख्यात जगह हैं जहां कोई नहीं जाता। रहस्य की पड़ताल में आज हमारे साथ जानिए उड़ीसा के उन चुनिंदा स्थानों के बारे में जिन्हें राज्य के प्रेत बाधित स्थानों में गिना जाता है। रहस्यों से भरा उड़ीसा। मंगला जोड़ी के प्रेत बाधित पेड़। उड़ीसा का जाना माना स्थान मंगला जोड़ी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा अपने प्रेत बाधित अनुभवों के लिए भी ज्यादा जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे पुराने वृक्ष मौजूद हैं जो दिन में भी काफी डरावना एहसास कराते हैं और शाम के वक्त यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। जानकारों का मानना है कि यहाँ कोई प्रेत बाधित पेड़ है जो यहाँ आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह रहस्यमयी पेड़ 21 लोगों की जान ले चुका है। कटक हॉस्टल। ओडिशा के प्रसिद्ध शहर कटक में कोई पुराना हॉस्टल बताया जाता है। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस हॉस्टल में कई अनहोनी घटनाएं होते देखी हैं। जानकार बताते हैं कि यहाँ किसी वृद्ध इंसान की आत्मा का निवास है जो अक्सर रात के समय लोगों को दिखाई देती है। बहुतों ने हिम्मत भी की उसके करीब जाने की, पर वो अदृश्य हो जाती है। आधी रात के समय अजीबोगरीब आवाजें यहाँ आम हैं। अपने प्रेत बाधित अनुभवों के कारण इस हॉस्टल को शहर का सबसे प्रेत बाधित स्थान माना जाता है। पुरी का प्रेत बाधित घर। उड़ीसा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पुरी को भला कौन नहीं जानता। विश्व विख्यात जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध यह शहर पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो अपने असामान्य अनुभवों के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि पुरी में कोई पुराना घर है जिसे शहर का प्रेत बाधित स्थान माना जाता है। जानकारों की माने तो इस मकान के मालिक ने इसी घर में आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसकी आत्मा इस घर में भटकती रहती है। बहुत से लोग यहाँ रहने के लिए आए पर ज्यादा दिन तक रह नहीं सके। अजीबोगरीब अनुभवों के कारण यहाँ कोई रहने नहीं आता। जतन नगर पैलेस। उड़ीसा के जतन नगर में करीब 100 कमरों वाला एक पैलेस है जिसे कई मजदूरों द्वारा बनवाया गया था। माना जाता है कि महल निर्माण के दिनों में मजदूरों पर कई ज्यादतियां की जाती थी, जिसकी वजह से कई मजदूरों ने अपने प्राण इस महल में छोड़ दिए। उस दौरान मरे मजदूरों की आत्मा अब भी महल में भटकती रहती है। माना जाता है कि ये आत्माएं महल की दीवारों पर रहती हैं और यहाँ आने वालों को अपना शिकार बनाती हैं। इन प्रेत बाधित अनुभवों के कारण इस महल को शहर का सबसे प्रेत बाधित स्थान माना जाता है। बालासोर का प्रेत बाधित घर। उड़ीसा के बालासोर में एक प्रेत बाधित घर बताया जाता है। माना जाता है कि कोई परिवार यहाँ अन्य शहर से आया। कुछ समय यहाँ रहने के बाद उस परिवार को अनुभव हुआ कि वे घर में अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो यहाँ रहता है पर दिखाई नहीं देता। एक सुबह उस परिवार के कुछ सदस्यों के शरीर पर खरोंच के निशान दिखाई दिए, जिसके बाद वो परिवार काफी डर गया। जब इस घर के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि यह घर कभी शमशान रही जमीन पर बनाया गया था, जहाँ की भटकती रूह अब इस घर को अपना शिकार बनाती है। चांदपुर गांव। उड़ीसा में एक चांदपुर नाम का गांव भी है जो अपने प्रेत बाधित अनुभवों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के किसी निवासी के पिता को किसी बुरी शक्तियों ने अपना शिकार बनाया था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस आदमी ने खोज जारी रखी, जिसके बाद ये पता चला कि गांव में किसी एक लड़की को भी उस आत्मा ने अपना शिकार बनाया था, जिसने उसके पिता की जान ली थी। तंत्र मंत्र से पता चला कि यहाँ कोई शैतानी पेड़ है जहाँ की बुरी आत्मा गांव में अपना डरावना आतंक मचाती है। जानकारों की माने तो उस पेड़ को काटने का फैसला किया गया, पर पेड़ कटने से पहले ही उस आदमी को बुरी आत्मा ने अपना शिकार बना लिया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। चांदीपुर बीच, उड़ीसा। आपने लुका छिपी का खेल कई बार देखा होगा, लेकिन कभी हाइड एंड सीक बीच के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये बीच उड़ीसा में मौजूद है। इस बीच पर पानी एक दिन गायब रहता है तो दूसरे दिन पानी ही पानी। भारत में कई विचित्र स्थान देखने को मिल जाएंगे जिनका रहस्य यकीनन सुलझा पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक रहस्य से घिरा हुआ है उड़ीसा का चांदीपुर बीच। उड़ीसा राज्य में चांदीपुर के एक छोटे से शहर में बालासोर गांव के नजदीक चांदीपुर बीच एक ऐसी शांत जगह है जो रहस्य में डूबी हुई है। इस बीच का एक अनोखा राज है।
समुद्र का पानी समय समय पर आंखों के सामने से गायब हो जाता है और कुछ समय बाद फिर से दिखाई देने लगता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। चांदीपुर बीच को अपने अलग ही प्राकृतिक खूबी के लिए जाना जाता है। इस बीच को हाइड एंड सीक बीच भी कहा जाता है। भुवनेश्वर से करीब 200 किलोमीटर दूर मौजूद कम फेमस ये बीच बालासोर गांव के पास स्थित है। इसकी कुछ दिलचस्प बातें जानकर हर किसी को यहाँ घूमने आने का मन करता है। बता दें कि ये समुद्र अगर आपको एक दिन पानी के साथ दिखेगा तो दूसरे दिन गायब भी हो जाएगा। इस समुद्र में पानी कम होने की प्रक्रिया कम और ज्यादा प्रवाह होने की वजह से दिन में 2 बार होती है। अगर आप इस बीच पर ज्यादा देर के लिए रुकेंगे तो आप ये महसूस करेंगे तो कुछ देर के लिए ये बीच गायब हो चुकी है और थोड़ी देर बाद फिर उसी किनारे पर दिख जाएंगे। हालांकि यहाँ रहने वाले निवासी इस प्रक्रिया को आम कहते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक इस चीज के लिए आकर्षित रहते हैं। इस बीच की सैर पर जाने के लिए एक कारण और है जो आपको यहाँ घूमने के लिए मजबूर कर देगा। प्रवाह कम होने के दौरान समुद्र के किनारे कई समुद्री मोती भी दिख जाते हैं। यही नहीं, केकड़े और छोटी मछलियां भी इस बीच पर आ जाती हैं। वैसे ये चीज आपको हर बीच में दिखाई नहीं देगी। यहाँ फैले हुए कैसुवरिना पेड़ और रेत के टीले इस जगह को और भी आकर्षक बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी उड़ीसा की कुछ रहस्यमयी और डरावनी जगह। अगर आप इन जगहों पर जाएं तो आकर अपना अनुभव जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी कहानियां पढ़ने के शौकीन हैं तो पढ़िए अपराजिता अनामिका जी की नई पुस्तक नमकीन चेहरे वाली औरत। आधी आबादी, समाज का आधा हिस्सा, देवी दुर्गा चंडी शक्ति पूजनीय यानी स्त्री, जिसके बारे में इस पुस्तक में कई मार्मिक कहानियां लिखी गई। तो जरूर पढ़िए नमकीन चेहरे वाली औरत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।